भगवान ने हमें दिए हैं 24 घंटे। कितने दिए हैं? जोर से बोलो। हाँ बोला करो, तब पता चलता है कथा चल रही है। तो तुलसीदास जी ने कहा देखो भैया, भगवान ने आपको और हमें 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में 20 घंटे दुनिया के कामों में लगना, लेकिन 4 घंटे बैठकर भगवान का भजन करना। वो व्यक्ति बोला महाराज 4 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अरे महाराज कलयुग में किसी को 5 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं है, आप कह रहे हो 4 घंटे। तो तुलसीदास जी बोले ठीक है भैया, 4 घंटे अगर भगवान का भजन नहीं करना तो 2 घंटे करना। नहीं महाराज ये भी ज्यादा है। फिर तुलसीदास जी बोले चलो 30 मिनट। वो व्यक्ति बोला महाराज 30 मिनट भी बहुत ज्यादा है। तो तुलसीदास जी ने जब ये बात सुनी कि भैया 30 मिनट भी कलयुग में बहुत ज्यादा है, तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने केवल एक बात कही कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि उते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की सोहरहि कोटि अपराध। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट तो एक घंटे में होते हैं। एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट और उसका भी आधा करो तो 12 मिनट। एक घड़ी आधी होते हैं पुनियाद। 12 मिनट में भी अगर आप आधा कर लें तो बचेंगे 6 मिनट। अब आप बताओ क्या 6 मिनट भी हम भगवान को नहीं दे सकते? दे सकते हैं कि नहीं? कम से कम 24 घंटे में 5-10 मिनट तो भगवान के लिए समय निकालो, क्योंकि जब तक ये जीवन है काम से तो आपको फुर्सत मिलेगी नहीं। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है आपको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात लिख रहे हैं कि ग्रह कारज नाना जंजाला, 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 ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। देखो घर के काम तो लगे ही रहते हैं। कहते हैं कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। अगर आराम चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो केवल एक काम करना पड़ेगा। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इसके अलावा दूसरा कोई साधन है नहीं। देखो कथा हो कहाँ रही थी, स्थान निश्चित कहाँ हुआ था, और आप बैठकर सुन कहाँ रहे थे। अगर जीवन में हमारे करने से कुछ भी होता तो हम लोग केवल अपना ही अच्छा करते। पड़ोसी के लिए तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान जितने जल्दी हो डरे यहाँ से, करते कि नहीं? अगर हमारी मर्जी चलती तो भगवान से केवल अपना ही भला सोचते। लेकिन कहते हैं कि पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल,
उसकी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। निश्चित हुआ था कि बलारी वाली माता पर होना है, फिर बदला कि बलारी वाली माता के पास में होना है। लेकिन देखो ध्यान रखना, जैसे कोई माता है और माता से उसका छोटा सा बच्चा जिद करे कि हमें तो यही चीज लेनी है, यही चीज लेनी है, तो माता जी कहेंगी कि अब ले जाओ, ले ही लो। तो कथा हो रही थी माता जी के पास, माता रानी के बगल में। लेकिन हनुमान जी बोले माता रानी आप वहीं से सुन लेना। जैसे किसी को कोई चीज ज्यादा प्यारी हो, किसी को ढोकला खाना पसंद है, किसी को इडली खाना पसंद है, किसी को मटर पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज को कथा अच्छी लगती है। तो हनुमान जी ने मानो अपनी मैया से जिद कर दी कि हिंगलाज मैया, बलारी वाली माता, आप लोग फिर कभी सुन लेना, राम कथा सुनने के रसिक तो हम हैं, इसलिए राम कथा हम अपनी जगह कराएंगे। तो देखो ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, जिनकी कृपा से आप और हम भगवान श्री राम की कथा को सुन रहे हैं। देखो हनुमान जी महाराज राम जी की कथा के सुनने के इतने रसिक हैं